अति पिछड़ी जाति से आते हैं, ठेल के चौथा पांचवा लाइन में बैठा दिया। 20 एकड़ जमीन एनओसी कराया और डुमरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई। हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं जो 2 करोड़ नौकरी कह के उसको जुमलेबाजी बोल दें। 15-15 लाख रुपया खाता में जाए, जुमलेबाजी हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा मामला है, रोज लोगों की हत्या हो रही है। जिला सीतामढ़ी और विधानसभा क्षेत्र भी सीतामढ़ी। आज हम लोगों से, जनता से, पब्लिक से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल से जो विधायक हैं मिथिलेश कुमार कैसा काम किया है, क्योंकि वादे उन्होंने कई सारे किए थे कि अगर हम विधायक बनेंगे तो सीतामढ़ी का जो ओवरब्रिज है वो बन जाएगा, लेकिन कब बनकर तैयार होगा ये जनता सवाल कर रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, नल जल योजना है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। जनता कह रही है कि मिथिलेश कुमार ने 5 साल में विकास नहीं किया और मिलने तक नहीं आ रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर हैं पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा जी। राजद से थे, कुछ ही वोटों से हारे हैं, कुछ हज़ार वोटों से, लेकिन जनता के बीच जाना इन्होंने छोड़ा नहीं है। जनता के बीच जा रहे हैं, अभी भी लोगों का मदद कर रहे हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है कुछ महीने बाद, अभी से मेहनत करना शुरू कर दी है। सुनील जी, आपने क्या काम किया था? जनता अभी भी आपका नाम ले रही है। और 5 साल से जो वर्तमान के विधायक हैं उनके कार्यकाल को और उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? हमने अपने समय में सीतामढ़ी की जो मूल समस्या थी, जैसे सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी थी सीतामढ़ी। खाना नहीं खाया क्या विधायक जी? बोल रहा हूँ, खा के आया हूँ, खा के आए हैं ना, कार्यक्रम से आया हूँ। थक गए हैं तो सीतामढ़ी की जो मूल समस्या थी, सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज पहले से स्वीकृत था और ज़मीन के अभाव में वो बन नहीं रहा था। तो हमने कृषि विभाग की ज़मीन जो मुरादपुर में पड़ता है सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में, 20 एकड़ ज़मीन एनओसी कराया और डुमरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई। दूसरा, आपको बिहार का पहला प्रखंड होगा डुमरा, जहां अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय 2 जगह चलते थे। प्रखंड कार्यालय डुमरा में था, अंचल कार्यालय सीतामढ़ी के महसौल चौक पे था। लोगों को आप एक दिन अगर अंचल और प्रखंड में जाते तो आपको एक दिन में कोई काम नहीं करा सकते थे। एक दिन में आपको अंचल में जाना पड़ता सीओ से मिलने और दूसरे दिन फिर ब्लॉक में आना पड़ता। हमने वहाँ से अंचल कार्यालय को उठाकर और सीतामढ़ी मतलब डुमरा जो हमारा प्रखंड कार्यालय था उसमें उसको शिफ्ट कराया और वहाँ से अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय दोनों चलते हैं, लोगों को सहूलियत होती है। और क्षेत्र की जितनी समस्याएं थी, जैसे सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या और जो समस्याएं थी, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में, हर मोहल्ले में सड़कें बनवा दी और लोगों से हमेशा हम लोग टच में रहे और लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहे और आज भी रहते हैं और उनकी समस्याओं के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। उनको हक अधिकार मिले, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम लोग लड़ते रहते हैं। और माननीय विधायक जी मिथिलेश जी ने 5 साल में क्या किया है ये तो हमसे बेहतर जनता बताएगी। हम बोलेंगे तो हम तो विरोधी हैं, तो लोग कहेंगे कि आप विरोधी हैं इसलिए बोलते हैं। उनका वादा आपको याद है? जनता बताएगी, जनता से आप मिले होंगे। वादा की बात कहते हैं, जब मतगणना हो रही थी तो अंतिम समय में जब वो जीत रहे थे चुनाव, तो हमने उनको बुला के बधाई दी। हमने कहा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, सीतामढ़ी की जनता ने आपको मौका दिया है, आप क्षेत्र की जनता के लिए काम करिए। तो उन्होंने कहा कि हमको कौन ऐसा काम है जो करना चाहिए जो सीतामढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने कहा जो सीतामढ़ी शहर की रिंग रोड है, एक सड़क है बांध वाली, जो आपको किरण सिनेमा चौक से शुरू होती है और पासवान चौक होते हुए, अंबेडकर चौक होते हुए, रीगा रोड होते हुए डॉक्टर अंजू सिंह सीताराम सिंह के यहाँ तक जाती है। इस तरफ फिर किरण चौक से बढ़िएगा तो पोस्टमार्टम हाउस तक डॉक्टर वरुण कुमार होते हुए पोस्टमार्टम हाउस तक जाती है। हमने कहा सीतामढ़ी में जाम की बड़ी समस्या रहती है और हम इसको नहीं करवा पाए। इस सड़क को हम चाहते थे जो PWD में ट्रांसफ़र हो जाए और अच्छा से बन जाए, लेकिन हमारी बात आदरणीय तेजस्वी यादव जी उस समय पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने कहा जे आप उसका DPR बनवा के हमको भेज दीजिए, हम करा देते हैं, पास करा देते हैं। लेकिन तब तक नीतीश बाबू पलट गए, सरकार बदल गई, वो काम नहीं हो पाया। हमने जाके भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव जी, उनसे जाके हमने व्यक्तिगत मुलाकात की थी। हमने कहा था जे मंत्री जी ऐसे ऐसे इसकी पहले से
मंत्री जी से बात थी, आप इसको करा दीजिए, तेजस्वी यादव जी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपका काम नहीं करा सकता हूँ, नहीं करा सकता और उन्होंने नहीं कराया। तो हमने मिथिलेश जी को कहा था कि आप भाई बीजेपी के एमएलए बने हैं तो आप जाइए, संजोग से उनकी सरकार भी बन गई, बेईमानी से, चोरी से, वोट की चोरी ये लोग किया, 10-12 सीट हम लोगों को हरा दिया जैसे तैसे करके, तो इनकी सरकार भी बन गई और 5 साल में उस रोड में एक रोड़ा ये नहीं डलवा पाए। उसके बाद शहर का कोई भी काम या क्षेत्र का कोई भी काम हमको तो नहीं लगता है, हमारे दिखने में तो नहीं लगता है जो उन्होंने कोई काम किया हो। शहर का जो NH 104 का ओल्ड अलाइनमेंट है, जो मोहचट्टी से आजमगढ़ है, बाजितपुर, मुरादपुर, सिमड़ा, बिश्नाथपुर, डुमरा, राजोपट्टी, महसौल चौक, मोहनपुर चौक होते हुए रामनगरा तक जाती है, NH 104 का ओल्ड अलाइनमेंट था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी, हमने लड़ाई करके उसको बनवाने का काम किया, तेजस्वी यादव जी के रहते। दूसरी सड़क 104 का ओल्ड NH 77 का ओल्ड अलाइनमेंट था, और NH 104 का ओल्ड अलाइनमेंट जो पमड़ा से NH 104 का बाईपास चला गया है, और पमरा से पुनौरा होते हुए, गौशाला चौक होते हुए, शहर होते हुए, महसौल चौक होते हुए, और वो बरियारपुर 4 लेन तक जाती है, उसकी हालत इतनी ख़राब थी। उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़के उस सड़क को बनवाने का काम किया। हमने उन सभी सड़कों का शिलान्यास भी किया था, सबका टेंडर हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन मामला रुक गया। नहीं, बन गया, मैंने सबको बनवाया। अच्छा, मैंने बनवाया उन सड़कों को, हमने उसका शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। अच्छा। इन्होंने क्या किया है जनता को बताना चाहिए। ये झूठों के वो किताब छप बैले हैं, एगो काम इनके द्वारा नहीं कराया गया है, और लेके झूठों के बंटवा रहे हैं। ऊपर से नीचे तक भाजपा की सरकार है, NDA की सरकार है, लेकिन जब जनता के बीच जा रहे हैं, कोई भी ऐसा एक जनता नहीं है जो कहे कि मिथिलेश जी हमारे पास आते हैं, हमारा काम करते हैं, या फिर हमारा काम करवा देते हैं। हर कोई कह रहा है कि मिथिलेश जी ने काम नहीं किया है। अरे जनता से इन लोगों को कोई मतलब है? जनता की समस्याओं से कोई मतलब है? अभी सीतामढ़ी में इतनी हत्याएं हो रही है, एक जगह कोई जनप्रतिनिधि, यहाँ का स्थानीय MLA हो, MP हो, सरकारी पार्टी का, कोई किसी पीड़ित के घर पे गया है, उसका आंसू पोंछने का काम किया है, उसके सुख दुख में शामिल हुआ है? और रोज़ हत्याएं हो रही है, इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, ये लोग बेखबर हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, और लोगों को धर्म संप्रदाय में बांटकर, अब इनको ये तलवार बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, कलम बांटते हैं, आप लोग कहते हैं। हम लोग कलम बांटते हैं। अरे विकास होगा लोगों का कलम से ना, लोगों को हक अधिकार मिलेगा कलम से न, शिक्षा से न, कि तलवार बांटने से तो समाज में नफरत फैलेगा, लोगों में आपसी वैमनस्य होगा। इनका बेटा, अमित शाह का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बनेगा, हमारा बेटा तलवार लेके जाएगा रोड। यही है भारतीय जनता पार्टी की। आपकी रणनीति क्या है? अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे सीतामढ़ी, माता सीता के मंदिर का शिलान्यास करने। माता सीता का एक बार उन्होंने नाम नहीं लिया, एक बार माता सीता का नाम नहीं लिया, आलूल जलूल बोल के हमारे नेता के बारे में, और यहाँ से चले गए। मेयर को घुसने तक नहीं दिया गया, किसी को नहीं। चिराग पासवान उनके कैबिनेट में मिनिस्टर है, वो दलित जाति से आते हैं, उनको जगह नहीं मिली। मेयर है यहाँ की, माता सीता के प्रतिबिंब के रूप में महिला है वो, उनको पास रहते हुए मेयर को नहीं जाने। वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा। उपेंद्र कुशवाहा जी, कुशवाहा के इतने बड़े नेता हैं, उनको बुलाया नहीं गया, न्योता नहीं दिया गया। आप ब्रिजवती है, बंशीधर ब्रिजवासी MLC हैं यहाँ के, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, ठेल के चौथा पचमा लाइन में बैठा दिया। कहाँ? तो इस तरह से अपमान किया यहाँ आके लोकल जो जनप्रतिनिधि थे उनका, जो पिछड़ी जाति के थे, अति पिछड़ी जाति के थे, माइनॉरिटी के थे, दलित जाति के थे, आदरणीय चिराग पासवान जी, उतरने नहीं दिया गाड़ी से। आप समझ सकते हैं? तो ये तो अपमानित करता है यहाँ के लोगों को, और ख़ास करके जो OBC, EBC, SC ST। आखिरी सवाल, और इस बातचीत को यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। आप क्या करेंगे 2025 में? आपकी रणनीति क्या होगी? जनता के बीच जाने से पहले क्या तैयारी करेंगे? जनता से क्या वादा करेंगे जो आप उसको पूरा कर पाएँ और जनता आपको जिताए? क्योंकि जो जनता अब आपको चुनेगी तो ये सब तमाम चीज़ें देखेगी, भरोसा करेगी, तब आपको फिर से जिताएगी। जनता को भरोसा है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे। 17 महीने में बिहार की जो सरकार चली है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 43 MLA के नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री माना, 116 MLA का नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए।
सब कोई आसमान देख करके वोट नहीं करता है, जमीन पे चलना है लोगों को, जमीन को देख करके वोट करेगा। हर कोई नरेंद्र मोदी को देख करके वोट नहीं करता, कुछ लोग हैं ऊपर देख करके वोट करता है। लेकिन आप ऊपर की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव यहाँ की जनता से कितना बार मिलने आएंगे? मिलने तो आप जाइएगा, आपको वादा करना होगा कि आपके अगर गली में नल नहीं है, रोड नहीं है, कीचड़ है तो हम साफ करवाएंगे, हम बनवाएंगे, नल जल योजना जो सरकार की तरफ से है वो लगवाएंगे। जिम्मेदारी को आपको लेना पड़ेगा। मैं वही बात आपको कह रहा था, मैंने ऊपर से शुरू किया था, फिर मैं नीचे तक आता। तो जनता हमारे नेता पर भरोसा करती है, विश्वास करती है। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं जो 2 करोड़ नौकरी कह के उसको जुमलेबाजी बोल दें, 15-15 लाख रुपया खाता में जाए जुमलेबाजी हो जाए, किसानों की आमदनी 2 गुनी जुमलेबाजी हो जाए। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। और आप सीतामढ़ी अगर क्षेत्र में घूम के आए हैं, लोगों से मिल के आए हैं, तो सीतामढ़ी की जनता पूरी तरह से भरोसा करती है। हम लोग बात के पक्के आदमी हैं और सीतामढ़ी की जो जन समस्याएं होंगी उसके लिए लगातार हम लोग 24 घंटा जनता के बीच रहते हैं और उनकी समस्याओं के लिए हमेशा लगे रहते हैं। और सीतामढ़ी में जो स्थानीय स्तर पे जो समस्या होगी, वो सड़क की समस्या हो, वो पानी की समस्या हो, वो बिजली की समस्या हो, वो स्वास्थ्य की समस्या हो, वो शिक्षा की जो सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा को इन्होंने ख़त्म कर दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 31 जो प्राइमरी विद्यालय थे उनको मूल विद्यालयों में मर्ज कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। तो हम उन सभी विद्यालयों को जो बंद पड़े विद्यालय हैं उनको चालू कराएंगे और सड़क की जो स्थिति खराब है उसको ठीक कराएंगे। और यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा मामला है, लोगों की हत्या हो रही है, उसको भी हम लोग ओवरब्रिज तो हमने उसका टेंडर करवाया था और अभी वो काम अभी बाकी है और हम होते उसको 2 से 3 महीने में उस ओवरब्रिज को चालू कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कुशवाहा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जनता के हर सवालों का जवाब दिया इन्होंने और कहा कि हम जीतेंगे तो जो जो वादे हमने किया था वो पूरा करेंगे और साथ ही साथ जो पूरा काम नहीं हुआ वो भी हम उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जो वर्तमान के विधायक हैं मिथिलेश कुमार, उनको लेकर के जनता के बीच में क्या माहौल है आपने देखा और सुना और समझा। जनता क्या चाहती है, जनता क्या कह रही है और इस बार किसको चुनने जा रही है। और अलग अलग विधानसभा घूमेंगे और भी जनता से, लोगों से पूछेंगे कि वर्तमान के जो विधायक है आपके क्षेत्र के, आपके विधानसभा के, कितना उन्होंने काम किया, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे। नली का विकास हुआ, जल नल योजना आपके घर में है कि नहीं है, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार आपके प्रखंड में है या फिर नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से पूछ रहे हैं और विधायकों का जो है रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है। देखते हैं दर्श न्यूज़। कैमरा सहयोगी बबलू के साथ मैं विशाल, सीतामढ़ी से। शुक्रिया।